यमराज तुमसे पूछेगा कि समय से पहले तुम्हें यहाँ किसने भेजा। कहना धरती पर एक यमराज है, त्रिगर्तला साम्राज्य का सम्राट बिम्बिसार उसने भेजा। इंसान इतना हिंसक कैसे हो सकता है? इन सबको जानवरों की तरह मारा है। किसने कहा वो इंसान है? हैवान है वो। शास्त्री, यहां आने वाला कोई और नहीं था, साक्षात चक्रवर्ती सम्राट बिम्बिसार था। यहां मौत का तांडव उसी ने खेला है। ये रहा उसका प्रमाण, देखो, ये रहा उसका रूप, दिखने में एकदम राक्षस जैसा। एक ऐसा सिंहनाद जिसे किसी ने नहीं सुना, ऐसा रण संग्राम जो कुरुक्षेत्र से भयानक था। त्रिगर्तला साम्राज्य का सम्राट बिम्बिसार का दीप्तिमान रूप। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा लोगों की मदद की है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही। हमारे घर में पीढ़ियों के बाद एक लड़की पैदा हुई, इतनी छोटी सी लड़की को किडनैप कर लिया। अगर तुम उस दिन भगवान बनकर नहीं आते, शायद अपनी बच्ची को खो देते। कहीं यह भाग्य का कोई संकेत तो नहीं? यह नई शुरुआत है या फिर हमारा अंत? जरूर पिछले जन्म के पाप होंगे जिसकी सजा मिल रही है। पापा! Hey! Hi, Goody. How are you? I missed you, प्रणाम पापा। पापा। नमस्ते सर, आपने हमारी बेटी को बचाया। हम चाहकर भी आपके एहसान को नहीं चुका पाए। राज्य में इतना भयानक अकाल कैसे आया? हमारे हाथों इतने पाप हुए, संभवतः ये उसी का फल है महाराज। खेत सूख गए और पशु मर रहे हैं, और प्रजा महामारी के प्रकोप से पीड़ित है। भूख से न जाने कितने लोग मर गए। प्रजा गंभीर कष्ट भोग रही है महाराज। बिना विलंब अनाज के भंडार खोलो और प्रजा की मदद करो। ये संभव नहीं है महाराज। जितना अनाज हमारे भंडार में है, उससे बहुत ही कम लोगों का पोषण हो पाएगा। कहने को हमारा साम्राज्य कितना विराट है, लेकिन प्रजा की सहायता ना कर पाऊं तो ऐसे साम्राज्य का क्या उपयोग? कोई उपाय ढूंढिए मंत्री जी। एक उपाय है प्रभु। क्या है वो? आपकी कोष निधि। किस कोष की बात कर रहे हो? उस कुबेर कोष की जिस पर आपने निजी ताला लगा रखा है। प्रणाम महाराज, आपने बुलवाया हमें? आपसे सीधा प्रश्न पूछूंगा, उसका सीधा उत्तर दीजिएगा। जैसी आज्ञा महाराज। कौन हूं मैं? महाचक्रवर्ती सम्राट बिम्बिसार। अब ये बताइए, मेरा बर्ताव कैसा है? महाराज, आपका अभिप्राय नहीं समझा। संकोच ना करें महामंत्री जी। अभी जो कुछ भी आपके मन में है
बिना भय के बताइए। महाराज, आपके पिता के आदर्श अलग थे, शासन अलग था। अहंकार और अधिकार, ये दोनों तलवारें एक म्यान में नहीं आ सकती हैं। एक राजा के पास असीमित अधिकार होते हैं, लेकिन जब उसके साथ अहंकार जुड़ जाए महाराज, वो राजा ज्यादा दिन नहीं रहता। अभी जो कुछ कहा मैंने, उसके लिए क्षमा कर देना। क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आपने सही कहा है। मेरे पिताश्री के एक नहीं 2 पुत्र थे। एक इस साम्राज्य का सम्राट बना, दूसरे की संसार की दृष्टि में मृत्यु हो गई। ये एक रहस्य है जिसे कोई नहीं जानता। वो दूसरा बेटा अब भी जीवित है। आपके समक्ष बिंबिसार नहीं, वो दूसरा बेटा खड़ा है। मैं दोबारा राज्य में दाखिल तो हो गया, लेकिन राज्य को संकट से निकालने में समर्थ नहीं हूं। राजकोष से धन नहीं निकाल सकता। निकाल सकते हैं, एक उपाय है उसके लिए। कौन सा उपाय? किसी भी मनुष्य के वाणी, रक्त और कांति से उसके चारों ओर एक प्रभामंडल बनता है। आप बिंबिसार के भाई हैं, इसीलिए प्रभामंडल एक समान ही होगा। मुझे बस 3 अनुष्ठान करने होंगे। जैसे ही एक यज्ञ समाप्त होगा, आप अपने हाथों से एक आहुति देंगे, जिससे एक अखंड ज्योति जल उठेगी। जैसे ही अखंड ज्योति जलने लगेगी, बिंबिसार का बल क्षीण होता जाएगा। उसी कुछ क्षणों में जब बिंबिसार की शक्ति कम होगी, आप धन कोष का द्वार खोल पाएंगे। आप इस अनुष्ठान की तैयारी शुरू कीजिए। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके और बिंबिसार के बीच जन्म नक्षत्र, जन्म राशि, यहाँ तक कि दोनों के रक्त में भी समानता है। इस विषय को समझना होगा। वो ये है कि इस यज्ञ के दौरान बिंबिसार की शक्तियों के साथ आपकी शक्तियां भी क्षीण होंगी एवं आपकी मृत्यु भी हो सकती है। बिंबिसार के राज में प्रजा ने बहुत कष्ट सहे है, लेकिन अब मैं उन्हें समृद्धि देना चाहता हूं। आज प्रजा पर संकट आया है। अगर प्रजा को बचाने के लिए प्राणों की आहुति देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। इस राज्य और इस प्रजा की रक्षा करनी होगी। बिंबिसार इतिहास में सदैव महान सम्राट बनकर रहेगा। अगर आप प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं, तो फिर राज्य कौन संभालेगा? बिंबिसार के विरोध में खड़ी होने वाली ईरा, वो इस साम्राज्य की महारानी बनेगी। एक सेनापति को तुच्छ सेवक समझ लिया है। राष्ट्र संकट में हो तो उसकी रक्षा करने का दायित्व सम्राट से अधिक सेनापति का होता है। बिंबिसार यदि महान बन पाया तो उसका कारण था बघीरा की शक्ति। मेरे कारण ही आज त्रिगर्तला एक विराट साम्राज्य बन पाया। बघीरा की नाक के नीचे से बिंबिसार को हटाकर किसी और ने त्रिगर्तला की राजगद्दी पर बैठने का साहस किया। ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? चाहकर भी मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा। ये महाराज नहीं कोई और है। सबसे पास उनके मैं ही रहता हूँ, मुझे नहीं पता। यदि किसी से कहेंगे कि बिंबिसार की जगह देवदत्त राजा बना है तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। परंतु यही कटु सत्य है। अब क्या करने की सोच रहे हैं सेनापति? आज से त्रिगर्तला साम्राज्य का नया सम्राट होगा ये बघीरा। विश्वासघात। शीघ्र जाकर महाराज को बताना होगा। प्रभु, 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 अपने शयन कक्ष में तो नहीं है। प्रभु, प्रभु, पता नहीं कहाँ व्यस्त है। बड़ी भूख लगी है, बैठकर फलों का आनंद लेता हूँ। एप्पल, ये यहाँ कहाँ से आ गया? होगा किसी का, खा लेता हूँ। फल तो दर्पण पर ही गिरा था ना, कहीं पीछे कोई है तो नहीं? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। ये क्या? ये दर्पण फल खाता है? ये क्या खा रहे हो? एप्पल है और क्या? तुम भी ना सुबह इतना नाश्ता करके आए थे, उसके बाद भी भैंसे की तरह चढ़ते रहते हो। वैसे ये एप्पल तुम्हें दिया किसने? इस आईने में से बाहर आया है। आईने से एप्पल कैसे आ सकता है? पापा को बेवकूफ समझते हो क्या? विश्वास नहीं हो तो खुद देख लो। ओहो, ये तो विचित्र बात हो गई। ये वाला फल खाओगे क्या? भूख लगी है ना? भूख कहीं क्या? पापा, आईने में राक्षस छुपा है। यहाँ रुकिए तो ये हम दोनों को खा जाएगा। चलिए पापा, चलिए ना। चलो चलो। बघीरा ने जो कहा वो सत्य है। अब समझ गया। इस दर्पण में धक्का देके महाराज को दूसरे संसार में भेज दिया। प्रभु, ये तो घोर अन्याय है प्रभु। ये अनुचित है। अपने महाराज को मैं वापस ला कर रहूंगा। उनके साथ छल करने वाले को छोड़ूंगा नहीं। प्रभु, आपकी रक्षा के लिए ये तलवार ला रहा हूँ। जय हो बिंबिसार, जय हो बिंबिसार। ये कौन सा विचित्र लोग है, हमारे संसार से एकदम भिन्न है। इन्हें वस्त्र पहनना नहीं आता क्या? क्या इतनी दुर्गंध है जो अपने नाक भी ढक रखे हैं? कैसे मूर्ख हैं। मेरी छींक में इतनी शक्ति है। प्रभु, प्रभु, सम्राट बिंबिसार को कहीं देखा है? कैसे दिखते हैं? बड़ी बड़ी आंखें, लंबा कद, चौड़ी छाती, अपने आप में वो एक ही है। ऐसा कोई नहीं देखा। चलो जाओ जाओ। मुझे ही ढूंढना होगा। प्रभु, प्रभु, इस विचित्र लोक में कहाँ ढूंढूंगा? यहाँ का मार्ग भी नहीं पता।
पता नहीं किस अवस्था में होंगे वो। बिम्बी, ये देखो, क्या है ये? इसमें गुड्डी को किडनैप करने वालों की डिटेल्स हैं। जब हम लोगों ने थोड़ी डिटेल में इंक्वायरी की तब पता चला वो इस शहर से नहीं है। हॉस्पिटल जाकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की पर वो बात करने की हालत में नहीं है। बच्ची को मारने के लिए परफेक्ट प्लानिंग की थी उन्होंने। हेलो, बिम्बी सर को फोन दो। बिम्बी, तुम्हारे लिए कॉल है। कौन बोल रहा है? हेलो महाराज जी, क्या हाल है? कौन बोल रहा है? अरे, एक दूसरे को जानना इतना जरूरी है क्या? एक्चुअली है। आज उसका अपना बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ मंदिर गया है और वो बूढ़ा घर पर बिल्कुल अकेला है और छोटा वाला बेटा कहीं शहर के बाहर है। तुम्हारे घर पहुंचने तक वो पूरा परिवार जिंदा रहे, उसके लिए हम दोनों की मुलाकात बहुत जरूरी है। मेरे किसी अपने को खरोंच भी आई तो मैं तुझे चीर के रख दूंगा। कूल डाउन महाराज जी, कूल, आराम से। मैंने तो सिर्फ जानकारी दी और तुम जान लेने पर उतर आए। हाँ, क्या नाम है तेरा? इतनी भी जल्दी क्या है? अपनी दाईं तरफ देख जरा, तो तेरी लाडली परी के प्यारे पापा दिखाई देंगे। जा जल्दी से बचा ले, जा। राजीव! भौंक मत, उसे जानबूझ के जिंदा छोड़ा। उसका अंतिम समय अभी तक आया नहीं है, इसीलिए बख्शा। पर अब जो हादसा होगा उसे तेरा बाप भी नहीं रोक पाएगा। राजीव! राजीव, मेरी बेटी का ख्याल रखोगे? मुझे वचन दो। राजीव, राजीव! एक बादशाह की आवाज में इतना खौफ सुन के मुझे एक अलग ही सुकून मिल रहा है। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे मिलना मेरा बचपन का सपना था, तब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, तेरा इंतजार किया। अब तुझसे एक ही गुजारिश है, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। एक कार तेरे पास आकर रुकेगी, बिना सवाल किए उसमें बैठ जा, नखरे मत दिखा, बैठ। यस्ते मन्यो विधद्वज्रसायकसः भोजः पुष्यति विश्वमानशको साख्यामदा सवार्यं त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः। महाराज, निधि कोष का द्वार खोलने के लिए जो 3 बाधाएं आएंगी, उसके लिए 3 यज्ञ करने पड़ेंगे। इन तीनों का प्रतीक है यहाँ प्रज्वलित हो रही अखंड ज्योति। इस पवित्र यज्ञ से ही कोष का द्वार खुल सकता है। आप यज्ञ की प्रक्रिया आरंभ कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। आप निश्चिंत रहिए। दिग्वेशव आयुधा संसृजान अभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपाः अग्निर्वमन्योद्विषितस्सहस्रसेनानेर्नः सहुरे भूतयेति अत्राय शत्रून् विभजस्तवेदमोचो विमानो विमृतो तस्मात् सहस्रमन्यो अभिमातिमस्मे रुजन् रुणन् प्रवृणन् प्रेषत्रोनो उग्रं देवालो नन्वारुद्रे वशीविषन्। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे बेटे ने तो कभी मक्खी भी नहीं मारी है। एक मासूम सी बच्ची को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। क्या गुनाह किया है मेरे परिवार ने? बिम्बिसार का वंशज होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। तुम्हारा ये पाप हमारे लिए वरदान बन गया। बताता हूं वो कौन है। वो जिसकी तुम भगवान की तरह पूजा करते हो, जिसके आदर्शों को आज तक मानते आए हो, वो सम्राट जिस पर इतिहास भी गर्व करता है, महाराज बिम्बिसार, जिसे ढूंढना बहुत कठिन था और जिसे ढूंढते हुए हम तुम्हारी चौखट तक आ पहुंचे। जो इस दुनिया में नहीं उसे ढूंढना पागलपन है। उस लोक को पार करवा के समय ने उसे यहाँ पहुंचा दिया है। उसे ब्लैकमेल करने के लिए ही मैंने तेरी लाडली पोती को अगवा किया है।
शास्त्री, तुम्हारे हर सपने को पूरा करने वाला बिंबिसार यहाँ आ चुका है। सही कहा कि तू मेरे रचे इतिहास को बिंबिसार अपनी कलम से लिखेगा। हाँ महाराज, ये तुम्हारा ही राज्य है, इसे पहचाना ना। इस दरवाजे को बंद किया था जिसे अब सिर्फ तुम खोल सकते हो। क्या चाहिए तुम्हें? पवित्र ग्रंथ धन्वंतरी। हाँ, बिना उसकी महानता जाने मामूली किताब समझकर उसे अंदर रख दिया। कोष का दरवाजा खोलो, उस ग्रंथ को ढूंढो और मेरे हवाले कर दो। दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरी बात को ना मानकर मुझसे युद्ध करके शायद तुम अपने परिवार को बचा लो, लेकिन लड़की को नहीं बचा पाओगे। क्या किया तुमने बच्ची के साथ? इतनी कपकपी महाराज को शोभा नहीं देती। जरा उस तरफ देख। गुड्डी, इंसान को जान से मार देने वाला D40 वायरस इंजेक्ट किया है। हर एक घंटे में जहर इसके खून में फैलता जाएगा। 24 घंटे के बाद इसका खेल खत्म। इसे ठीक करने वाली औषधि संसार में नहीं, बल्कि केवल धन्वंतरी ग्रंथ में ही मिलेगी। चौबीस घंटों में उसे ढूंढ कर लाना होगा। अगर उस बच्ची की जान बचाना चाहते हो तो समय गंवाए बिना अंदर जाने की तैयारी करो। महाराज, यज्ञ संपन्न हो चुका है, इसकी आहुति यज्ञ में दीजिए। ये दरवाजा खोलने वाला था, पीछे कैसे चला गया? ये कोई नकली बिंबिसार तो नहीं है ना, या कोई भगोड़िया है? बिंबिसार है वो। अगर ये बिंबिसार है तो इससे खजाने का दरवाजा क्यों नहीं खुला? चुप क्यों है? बोल के दो। यही बिंबिसार है। मुझे पूरा विश्वास है, काल ने स्वयं इतिहास को लिखा है। इतिहास असत्य नहीं हो सकता शास्त्री। कहीं कुछ तो अनुचित अवश्य हो रहा है। जहां जाना है जा, जो करना है कर। सूरज के ढलने से पहले धन्वंतरी मेरे हाथों में होनी चाहिए, वरना बच्ची का मरना तय है। उसके बाद भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। महाराज, दूसरा यज्ञ संपन्न हुआ, इसकी आहुति अग्नि में दीजिए। सूरज के ढलने से पहले धन्वंतरी मेरे हाथों में होनी चाहिए, वरना बच्ची का मरना तय है।
तेरा ईश्वर तो आया ही नहीं। अवश्य आएंगे। कब आएंगे वो? जब भगवान के सामने दीपक जलाएंगे तब आएंगे। दीपक जलाने से आप धरती पर आएंगे, इस बात को मैंने झूठ कहा था, लेकिन आज पूरे विश्वास के साथ दीपक जला रहा हूं। मेरे प्राण बचाने वाली वो नन्ही बच्ची आज खुद मृत्यु के द्वार पर खड़ी है और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसके प्राण कैसे बचाऊंगा। बिंबिसार ने आज तक किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया, ना किसी से मदद मांगने के लिए हाथ फैलाए, लेकिन आज आपसे भीख मांगता हूं। उस बच्ची के प्राण बचाने का कोई उपाय बताइए। आखिरी बार मेरी मदद कीजिए, फिर जो दंड देंगे स्वीकार होगा। ये तो बिल्कुल प्रभु जैसे हैं। महाराज बिंबिसार! हाँ, महाराज मिल गए। जुबैदा, प्रभु तुम यहाँ कैसे? त्रिकर्तला को आपकी आवश्यकता है, राज्य संकट में है। तुम यहाँ कैसे आए? उस दर्पण के माध्यम से। दर्पण से आए? हाँ, मुझे स्थान पता है, आपको वहाँ ले चलता हूँ, चलिए। महाराज, यह अनुष्ठान का अंतिम चरण है। इसके पूर्ण होते ही बाधाएं हट जाएंगी एवं कोष का द्वार खुल जाएगा। इसका क्या अर्थ है बगीरा? देवदत्त, ये पंडित और ये यज्ञ न तुम्हें बचा पाएंगे न इस राज्य को। आज बगीरा के इस शस्त्र से ही तुम्हारा वध होगा। बिंबिसार को हटाकर स्वयं राजा बन गए, अब मैं तुम्हें हटाकर तुम्हारा स्थान लूंगा। उसके बाद मैं इस राज्य का नया महाराज बनूंगा। बगीरा, क्या तुम राजद्रोह का दंड भूल गए? एक बार महाराज बनने पे किसमें साहस होगा जो मुझे दंड दे सके? क्या लगता है बिंबिसार किसी और लोग से आके तुम्हें हमारे प्रकोप से बचा पाएगा? बिंबिसार बिंबिसार, बिंबिसार, जय हो बिंबिसार। अपनी मृत्यु को ढूंढते हुए आज मुझ तक पहुंच ही गया बिंबिसार। एक बार तुझे मार के यमलोक तक पहुंचा दूं, उसके बाद ये बघीरा यहाँ का राजा भी होगा और भगवान भी। ना ये आज होगा ना कल। त्रिकर्तला का इतिहास बदलो, इससे पहले बिंबिसार की तलवार का सामना करना होगा। युद्ध में पराजय ना स्वीकारने वाला महान साम्राज्य है ये त्रिकर्तला। इसका भाग्य बदलने की शक्ति इस धरती पर पैदा हुए किसी इंसान में तो क्या, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव में भी नहीं है। ये बिंबिसार ही इसका भाग्य विधाता है। किसी में पुरुषार्थ और पराक्रम का यदि एक भी अंश जीवित है तो आ जाए चच्चरी का। ये था बिंबिसार का प्रहार।
अब यह द्वार आपसे नहीं खुल पाएगा महाराज। वो किस लिए? इसका बंधन अनुष्ठान से परिवर्तित किया। आपके जाने के बाद यहाँ अकाल पड़ा, जिससे यहाँ की प्रजा गहरी संकट में है और देवदत्त उनकी सहायता करना चाहता है। अनुष्ठान के पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करना होगा। तो अपना अनुष्ठान पूरा कीजिए। यज्ञ पूर्ण होने पर आपकी मृत्यु हो जाएगी। वहां एक बच्ची के प्राण बचाने हैं और यहाँ प्रजा के, दोनों ही मेरे अत्याचार के शिकार बने। उनकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा। यज्ञ पूरा कीजिए महाराज। देवदत्त, मैंने तुम्हें मारने का प्रयास किया, पर तुम्हारे ही कारण इतिहास में एक महान सम्राट कहलाऊंगा। इस राजकोष से प्रजा की सहायता करना। मैं धन्वंतरीपुरा को उसका खोया वैभव लौटाऊंगा। आज के पश्चात ये राज्य ही नहीं, ये ग्रंथ भी तुम्हारा दायित्व है। इसका सम्मान करना। प्रभु, उस बच्ची का क्या? मैं अपने प्राण खोकर भी उस बच्ची को बचाऊंगा। ये क्या तमाशा है कि तू बिंबिसार, खजाना, धनवंतरी सब दिमाग का वहम है? यह सत्य है शास्त्री। तो क्या वो आएगा? उसके प्राण उस बच्ची में बसते हैं, वो अवश्य यहां आएगा। बिंबिसार लौट आया है, अब देखते जाओ, अपना सपना पूरा होगा। दुनिया पर राज करूंगा मैं। पापा, आपका सपना पूरा होगा। तुम्हें उस किताब को लेने के लिए भेजा था ना, कहां है वो? मैं उस ग्रंथ का महत्व समझ चुका हूँ। उसे एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रख कर आया हूँ। अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। उस बच्ची को ही नहीं, तेरे आंखों के सामने तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा मैं। नामो निशान मिटा दूंगा।
सच कहिए, आप वही बिंबिसार है ना, जिसे हम भगवान की तरफ पीढ़ियों से पूछते आए हैं। आज भी आपने हमारी रक्षा की, हमारे कंधों पर हाथ रखकर हौसला दिया। आपका यहां से जाना कैसे सह पाएंगे? देखिए, समय बहुत क्रूर है। अंतिम समय में आपको पहचान पाए। समय ही इंसानों के बीच में दूरी लाता है। आपका आना एक आशीर्वाद जैसा था। आपका जाना हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। हमारा ये जो घाव है वो कभी भी भरने वाला नहीं है। जिसे क्रूर कह रहे हो वही हमें पास लेकर आया। कोई अपने विधि के विधान से नहीं भाग सकता। अपने अहंकार और सत्ता पाने की लालच में न जाने कितने युद्ध लड़े। चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद से आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा। आज पहली बार अहंकार और सत्ता के बजाय मानवता के लिए लड़ा हूं, और मैंने अपने आप को हरा दिया। यही इस बिंबिसार की असली जीत है।